हाँ जया, क्या बोला उसने? रात को? और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं बाद में फोन करता हूं जया। वीरू, ये क्या हो रहा है? आपका सामान मंगवा दिया है। इन्होंने रात को ही ऑर्डर दे दिया था। वीरू, तुमने रात को ही? मैंने कहा था ना कि भैया को आ जाने दो। उनसे बिना पूछे हम तो सौदा हाथ से निकल जाता आलोक। बेवकूफ नहीं हूं मैं। भैया ने मुझे खुद गल्ले पर बैठाया तो कुछ सोच समझ कर ही बैठाया होगा ना। वीरू, आओ अंदर आओ। अरे क्या कर रहा है? क्या है? भैया क्या कहते हैं? सौदा सामान के लिए होता है, लेकिन किसके साथ होता है पहले ये देखना जरूरी है। तुमने देखा वो आदमी कौन है, कहां से है? कुछ जानते हो तुम? ये माल उन्होंने कहां से मंगवाया है? पता किया तुमने? तो पता कर लेंगे ना आलोक। ये मिश्रा कौन सा भागा जा रहा है? अरे उधार पर माल लिया है, पैसे तो हमें ही देने हैं ना। और ये सारे सामानों का बिल दे रहा है, तो इतना सोच क्या रहा है? और अगर आज ये माल नहीं लिया तो इधर आ। ये देख, ये 22 बड़े बड़े ऑर्डर्स और बाकी हमारे हमेशा के ग्राहक, वो भी ऑर्डर देके बैठे। तो बता कैसे करेगा उनका ऑर्डर पूरा? हिसाब लगा, अगर आज के आज सामान नहीं गया तो कितने का नुकसान होगा। और आज जो मैंने सामान मंगवाया है उसमें से आधे से ज्यादा सामान तो आज के आज ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर मिश्रा के साथ धंधा नहीं करना है तो नहीं करेंगे, नहीं देंगे उसे दूसरा ऑर्डर। वीरू, बात यहां अगले ऑर्डर की नहीं है, इस सामान की। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो? लेकिन आलोक ऐसा कुछ नहीं होगा, तू ऐसी चिंता क्यों कर रहा है? वीरू भैया, सामान आ गया? अच्छा ही हुआ, वरना हम तो दूसरी दुकान पर जाने वाले थे आज। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे दूसरी दुकान में? बस 2 मिनट दीजिए, अभी सामान लेकर आया। सोचने का टाइम गया आलोक। फैसला तो हो चुका है और माल भी आ चुका है। अब अगर तू मेरी सामान बेचने में मदद नहीं करेगा तो वो भी मैं अकेले कर लूंगा। मैं करता हूं, तुम जाके सामान रखवाओ। ये हुई ना बात। ये कुछ रसीदें हैं, इन्हें साइन कर दीजिए तो मैं भी निकलूं। और भी बहुत काम है ना। अच्छा मैं करता हूं, दीजिए। मुझे पता था
मैं दिया जलाऊंगी और आप आ जाएंगे। क्या हुआ, काम हुआ? कोई सप्लायर मिला मिर्जापुर में? नहीं, पर एक बात की सीख जरूर मिल गई कि दुनिया से अच्छाई खत्म हो रही है। लोग फायदा उठाना चाहते हैं पर किसी का फायदा करना नहीं चाहते। सालों से जुड़े रिश्ते वक्त आने पर सिर्फ पहचान बनकर रह जाते हैं। जब तक काम है, मतलब है, तब तक रिश्ता है, वरना कुछ नहीं। वहां मिर्जापुर में जिनके पास इतनी उम्मीद से गया था, जानती हो वो लोग कौन है? जिन्हें मैंने बिजनेस करना सिखाया। हर कदम पर उनके साथ रहा मैं, उनका साथ दिया। कितने लोगों को तो मैं ले आया हूं इस बिजनेस में, और जब मुझे उनके साथ की जरूरत पड़ी तो एक कप चाय पिला दी बस, और हाथ जोड़ दिए। मैं उनके पास अपने किए की कीमत नहीं मांगने गया था गंगा। मैं तो बस वही चाहता था जो मैंने उनके साथ किए, वही साथ चाहता था। तो क्या मेरा ये उम्मीद करना गलत था? अब तो गुस्सा आ रहा मुझे अपने आप पर। क्यों साथ दिया मैंने उनका? क्यों इतना अच्छा किया उनके लिए, जबकि अच्छाई का कोई मोल ही नहीं है? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हमें और अच्छा करने की जरूरत है। आप और आप जैसे लोगों से ही तो अच्छाई बची है। अगर आप भी ऐसे सोचेंगे तो अच्छाई तो जड़ से मिट जाएगी। आज नहीं तो कल लोग आपको और आपकी अच्छाई को समझेंगे। तो आप देखना, रिश्ते सिर्फ काम से नहीं, दिलों से भी होंगे। तुम सच में गंगा हो। जहां तुम हो वहां कोई मैल, कोई बुराई रह नहीं सकती। आपसे ही तो सीखा है ये सब। आप ही तो कहते हैं अगर हम भी दूसरों की तरह बन जाए तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। आप जैसे हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप इस मुश्किल में हारेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। आ गए, लेकिन वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि बनारस और मिर्जापुर का हर बड़ा व्यापारी हमें बिना एडवांस के सामान देने से मना कर चुका है। शिव भैया, सॉरी मैं ऐसे बीच में बोल रही हूँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बंसल जी ने वहां भी सप्लायर्स को बोल दिया हो और इसलिए वो हमें सामान देने से मना कर रहे हैं।
कुछ भी हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा हमें। ये आलोक और वीरू कहाँ हैं? वो लोग बाहर गए हैं, आते ही होंगे। आप फ्रेश हो जाइए ना, आप थक गए होंगे। भाभी माँ, शिव भैया, भैया, शिव भैया, शिव भैया। अरे खुश है, खुश है। भैया अरे खुश है, खुश है। क्या हुआ, तुम लोग इतने खुश क्यों? वीरू भैया की वजह से। इन्होंने तो हारा हुआ मैच जिता दिया। नो बॉल पर 6 जो मारा है इन्होंने। इंफॉर्मेशन इज पावर। किया क्या इसने? बोलिए ना भैया। भैया आप गुस्सा मत करना। वो क्या है ना, आपकी परमिशन के बिना मैंने एक सप्लायर से सामान उठा लिया, वो भी उधारी में, बिना एडवांस दी। क्या? किससे? कौन है वो सप्लायर? मैं आजमगढ़ से आया हूँ, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, राम प्रसाद मिश्रा। ये आप चाहें तो मैं आपको माल दे सकता हूँ। हम किसी और से सामान लेंगे, इससे तो अच्छा है कि हम आपसे ही सामान ले लें। हाँ भैया, और तो और आधा सामान बिक भी गया। मैं भी गया था दुकान स्कूल खत्म होने के बाद पैकिंग में हेल्प करने। हाँ भैया, आज एक ही दिन में पूरी लागत निकालकर 18,000 का फायदा हुआ है हमें। भैया आप गुस्सा मत होना, आपसे बिना पूछे मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। नाराज क्यों? मैं तो खुश हूं। आज सही मायने में तू भी बिजनेसमैन बन गया है। सही वक्त पर सही मौके को ढूंढना और उस मौके का इस्तेमाल करना, यही तो बिजनेस होता है। और तूने आज वही किया है। थैंक यू भैया। वो क्या है ना भैया, जब भी मैं कोई काम करता हूं तो लोग मुझे जड़ बुद्धि, बैल बुद्धि कह देते हैं। अरे मैंने भी तो कई बार बोला है तुझे, पर आज तूने हम सबको गलत साबित कर दिया। आज के बाद कोई भी तुझे बैलबुद्धि नहीं बोलेगा। हो लो अभी जितना खुश होना है। जो भी सप्लायर मिला है ना, वो मेरे पापा जितना वेट नहीं करेगा पेमेंट के लिए। जब वो सर पे चढ़ेगा ना पैसे मांगने, तब मेरे पापा की ही याद आएगी तुम सबको। इस बच्चे को भी तो कोई देखो। पता है, मैं आप सभी के लिए कुछ लेके आया हूँ अपनी तरफ से। तेरी तरफ से? सच्ची? हाँ भैया सच्ची। मैं अपनी तरफ से आप सभी के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और समोसे लेके आया हूँ।
पैसे कहाँ से आए तेरे पास? भैया मैंने अपनी दुकान में 6 घंटे काम किए, बाकी वर्कर्स को 10 घंटे काम करने का 350 रुपए मिलते हैं, तो मुझे 6 घंटे काम करने के 210 रुपए मिले। तो बस मैंने उसी से आप सभी के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और समोसे खरीद लिए। अपनी दुकान में काम करने के पैसे लेगा तू? अगर हम लोग अपनी दुकान में काम करने के पैसे लेने लग गए ना, तो तेरे लिए एक समोसे कचौरी की दुकान हम ही खोल लेंगे और तुझसे ही पैसे लेंगे। चल जा, जल्दी जाके प्लेस लेके आ। जी। अब तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ, हम लोग ये सब जाकर निकालते हैं, समोसा कचौरी। आओ। वीरू, जी भैया। एक बात और, आलोक का चेहरा देखा मैंने, तो तेरे इस फैसले से खुश नहीं है ना? देख वीरू, बिजनेस चाहे जो भी हो, बहुत समझ चाहिए उसके लिए, और बिजनेस सिर्फ एक से नहीं, सबको साथ लेने का नाम है। और हम तीनों भाई हमेशा साथ रहे हैं। जो भी फैसला लिया है हमने साथ मिलकर लिया है। ये बात ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। तो आज भी ऐसा ही होना चाहिए था। तू मुझे एक फोन तो कर सकता था ना? नाराज नहीं हूं, समझा रहा हूं तुझे। बंदी तो मुट्ठी, खुली तो टूटी। बिजनेस हो या घर, ये बात कभी मत भूलना। जा जल्दी फ्रेश हो गया। भैया बैग उठा लो। अरे नहीं नहीं, मैं ले लूंगा, तू जा जा जा। क्या शिव गुप्ता की दुकान में सामान आ गया? कैसे? किसने दिया? कौन गया मेरे खिलाफ? मेरे मना करने के बाद भी उसको इतना बड़ा क्रेडिट मिला कैसे? किसकी हिम्मत हुई जो बंसल के खिलाफ गया? सर वो अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। प्रणाम मिश्रा जी। कहिए, सारा काम एकदम ठीक ठाक हो गया ना? जी। तो फिर खाए इतना घबरा रहे? हाँ? अरे टेंशन मत दीजिए, आप ये लीजिए। टेंशन सेहत खराब कर देती है। और क्या कह रहे थे हम कि कुछ समय के लिए ना आप गायब हो जाइए, मतलब हमको जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे, ठीक है? प्रणाम मिश्रा जी। जी अंबा जी। आग लगी नहीं कि चारों ओर धुआं फैल गया। लगता है बंसल साहब को पता चल ही गया है। जय अम्बे। कैसे याद किया बंसल साहब आपने हमें? गुप्ता परिवार में कुछ भी ऊपर हो या नीचे, अब तुम्हारी ही याद आती है। ये शिव गुप्ता को रातों रात सप्लायर कैसे मिल गया? हो ना हो इसमें तुम्हारा ही कुछ लेना देना है। अब क्या करें बंसल साहब, अब दो कमीने तो एक जैसे ही सोचेंगे ना। क्या कहा तूने? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सही सोचे हैं आप। ये सब हम ही ने किया है। क्या मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तो कहा था कि हम दोनों मिलकर इस परिवार को तोड़ेंगे। ये सब, अरे कितना अच्छा प्लान बनाया मैंने, और तुमने एक झटके में सब खराब कर दिया। ओ बंसल साहब, बस इतना ही पहचाने आप अम्बा को?
हाँ, हमने आपका कोई प्लान खराब नहीं किया, बता देते हैं। ये जो आपका टूचू सा प्लान था ना, उसे हमने 10 कदम आगे बढ़ा दिया है। अरे आपने तो बस चिंगारी लगाई थी, हमने उसे शोला में बदल दिया है। मतलब ये कि आपको करना क्या था, गुप्ता परिवार को मुश्किल में डाल के उनके घर में कलेश करवाना था। पर हम उस कलेश को इतना बढ़ा देंगे कि वो शिव गुप्ता घुटने टेकेगा, नाक रगड़ेगा अपनी हमारे आगे। उसको मुखिया बनाया ना उसके भाइयों ने, करता धरता समझता है अपने आप को वो। अब उस शिव गुप्ता को पता चलेगा कि करता धरता मरता भी है। वाह, बहुत बढ़िया। सही कहा था तुमने कि 2 कमीने मिल जाएं तो एक जैसा सोचते हैं। अब हम दोनों मिल ही गए हैं तो बेचारा शिव गुप्ता, उसे कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। जय अम्बे। जय अम्बे।